भाई साहब से पूछते हैं कि इन्होंने इतनी बढ़िया कंपनी में टोरंटो में कोऑप कैसे ली। लक्ष्मी जी की जो फोटो है उनका प्राइस है $10। इन्होंने ऑन कैंपस जॉब लैम्पटन कॉलेज में कैसे ली, लेकिन तेरे 8 बैंड कैसे आए फाइनल एग्जाम। बहुत ही गलत टेक्निक थी ये। ओके तो फिर मैंने क्या स्टार्ट किया। So hey guys, this is Gursahiब and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली। और मिस्टर अमनदीप सिंह मतलब इट्स मी अमन स्पेशली सारनिया से किचनर आए हैं हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। और ये भाई साहब लैम्पटन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की, और इनकी बहुत ही बढ़िया कंपनी में एक टोरंटो में बढ़िया सी कोऑप लगी है। तो आज की इस वीडियो में इनसे पूछेंगे कि भाई क्या क्या इन्होंने किया वो बढ़िया सी कोऑप लेने के लिए। और साथ के साथ जब इनको अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना था आइल्स का एग्ज़ाम देने के लिए, इनके रीडिंग में 5.5 बैंड्स आते थे, लेकिन इन्होंने कोई स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स वगैरह लगाई जिससे इनके 8 बैंड्स आ गए रीडिंग में। तो उसके बारे में बात कर लेंगे। और साथ के साथ हमें दिवाली के लिए शॉपिंग करना है, थोड़े बहुत गिफ्ट्स वगैरह खरीदने हैं तो वो भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारे काम करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी सर, सबसे पहले हमें किसी स्टोर में जाना है जहाँ से हम मिठाई वगैरह खरीद सकें और पूजा का सामान खरीद सकें, क्योंकि कल दिवाली है तो दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए पूजा का सामान तो चाहिए, ठीक है। और ये जो गाड़ी है एक रेंटल गाड़ी है, इसका जो रेंट है वो है $80 पर डे। तो बेसिकली यार मेरी अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियाँ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है। ऑफिस जाने के लिए या फिर किचनर वाटरलू में इधर उधर जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करता हूँ। मेरे पास प्रॉपर मंथली पास है $90 पर मंथ वाला, ठीक है। और गाड़ी ना खरीदने के काफ़ी सारे रीजंस हैं। डेफिनेटली मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन वो गाड़ी क्यों नहीं खरीद रहा उसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर बनाऊँगा। बाकी अब चलते हैं अपना शॉपिंग करने, मिठाइयाँ खरीदने और पूजा का सामान खरीदने। तो भाई हर एक शहर में ऐसे देसी स्टोर होते हैं जहाँ पे अपना सारा देसी सौदा मिल जाता है, तो अगर ढूंढोगे तो अपना सारा का सारा देसी सामान मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की जो फोटो है उनका प्राइस है $10। अब यार यहाँ पे कुछ दिवाली की डेकोरेशन का सामान पड़ा हुआ है, जैसे कि ये स्टेंसिल है, इसका प्राइस है $9.99। तो अपना वो पाउडर वगैरह जो भी होता है रंगोली का सामान उसको लेके ऐसे डालो और बना लो, जो HR करते हैं काम। साथ के साथ ये पूरी की पूरी रंगोली की किट पड़ी हुई है, इसका प्राइस है $20.22। तो ये हिसाब किताब है। और साथ के साथ ऐसे छोटे मोटे स्टेंसिल भी पड़े हैं, काफ़ी सारे दिया भी पड़े हैं प्लेन वाले, और साथ के साथ ऐसे डेकोरेटिव दिया भी पड़े हैं। तो 10-10, $12-12 का आपका सारा डेकोरेटिव सामान आ जाता है। बाकी यार देसी स्टोर्स वगैरह में क्या मिलता होता है कनाडा के अंदर, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी दिवाली वगैरह का सारा हमने सौदा खरीद लिया, मिठाई वगैरह और पूजा का सामान। तो बाहर निकलते हैं और मिस्टर अमनदीप सिंह मतलब इट्स मी अमन से बात करते हैं कि वो रीडिंग मॉड्यूल में 8 बैंड्स एकेडमिक वाले में कैसे लेके आए। ये राजमा का पैकेट है, इसका प्राइस है $7.99। तो मेरे को ये बता कि पहले तेरे 5.5 आते थे जब तू प्रैक्टिस वगैरह करता था, तूने मेरे को फ़ोन पे बताया था जब तू इंडिया में था, लेकिन तेरे 8 बैंड कैसे आए फाइनल एग्जाम में? तो पहले क्या होता था कि पहले मैं क्या प्रैक्टिस करता था, एक मैंने एग्जाम उठाया तो उसको 1 घंटे से ऊपर हो गया चाहे तो प्रैक्टिस करता रहता था प्रोक्रेस्टिनेशन वाला सीन हो मतलब गया। एक एग्जाम को तो 1 घंटे ज़्यादा करी जा रहा है जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा। बहुत ही गलत टेक्निक थी ये। तो फिर मैंने क्या स्टार्ट किया, कैसे करना स्टार्ट किया कि जैसे रीडिंग मॉड्यूल में अलग अलग क्वेश्चन टाइप होते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो गया, मैच द हेडिंग हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो जैसे दिन में 1 घंटा मिलता है, ठीक है, 1 घंटा निकाला तो मैच द हेडिंग की प्रैक्टिस कर ली और उसी क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस करी 1 घंटे में। अच्छा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे फिलिंग द ब्लैंक्स उठा लिया, तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स की ही प्रैक्टिस करी गए। हाँ, तो इससे बेसिकली होता क्या है कि आप अपने लिए एक टेक्निक डेवलप कर लेते हो कि हाँ भाई मेरे से ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना इस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड होता नहीं है कि भाई ये मेथड है इससे आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे या फिर मैच द हेडिंग हो जाएगी। हर बंदे के लिए अलग टेक्निक होती है, वो प्रैक्टिस कर करके डेवलप होगी, वो इन भाई साहब ने की थी, ठीक है। उसके बाद कोई भी सैम्पल पेपर लिया रीडिंग का तो टाइमर सेट कर देता था 50 मिनट्स का, 1 घंटे का नहीं करता था, 50 मिनट्स का करता था। ठीक है। सबसे पहले जो मुझे याद है मैंने दिया था ऐसे 50 मिनट्स का टाइमर सेट करके, मेरे से बस 15 क्वेश्चंस हुए थे। तो हमें क्या करना है कि 15 क्वेश्चंस करने के बाद छोड़ देना, अगर टाइमर खत्म हो गया तो मैं छोड़ देना, उसको लेके नहीं बैठना। तो उससे दिमाग भी खराब होता है और डीमोटिवेशन भी आती है कि बेटर हो कि 2 घंटे निकल गए अभी तक सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो 50 मिनट जैसे ही हो जाए या फिर जो भी आपका टारगेट टाइम है 45 या 1 घंटा, उसके बाद छोड़ दो, दूसरा एग्जाम उठाओ या फिर उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट ना करो उसको। हाँ, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो गलत हुए हैं क्वेश्चन, जो 16 क्वेश्चन भी तुमने अटेम्प्ट किया है, जो भी गलत हुआ है ना, उसको देखो क्यों गलत हुआ है वो। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर हम कर सकते हैं। और फिर एग्जाम के लिए कोई बताना चाहेगा, कोई एग्जाम जब हो रहा था तो तूने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा था, एक आधी चीज़ बताना चाहेगा ताकि हेल्प हो जाए? यार एग्जाम जब हो रहा था बस यही है, अपना माइंड फ्रेश करके जाओ एग्जाम वाले। वैसे एग्जाम तो क्या ही है, ये आइल्स का एग्जाम तो इजी होता है वैसे। हाँ, बाकी रीडिंग में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मेरे को हेल्प आती है। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप
मैच द हेडिंग टाइप के क्वेश्चन को ना पहले अटैम्प्ट कर सकते हो। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब वो अटैम्प्ट करोगे ना, आप सारे के सारे पैराग्राफ पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हर एक पैराग्राफ के अंदर है क्या। तो जब फिल इन द ब्लैंक वाले की बारी आएगी, आपको पता होगा कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पैराग्राफ है ये वो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो भी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमेशा सीक्वेंस में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला क्वेश्चन है वो पहले होगा और अगला जो क्वेश्चन है उससे ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर सीक्वेंस में होंगे और ज़्यादातर वो एक ही पैराग्राफ में सारे होते हैं, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स एक ही पैराग्राफ। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आप भी डेवलप कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके। तो प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस करोगे तो रीडिंग तो क्या पता नहीं क्या IIT क्रैक कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हैं किचनर के फेयरव्यू मॉल। अब यहाँ पे अंदर जाके जैस्मिन जी को मेरे को दिवाली का गिफ्ट लेके देना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को बोला जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द यूज़ किए जा रहे हैं, तो गिफ्ट लेके देना पड़ेगा। और साथ के साथ कहती है मेरे को iPhone 14 Pro का भी प्राइस चेक करना है, मैं भी वो ले लें। तो अंदर चलते हैं और आप लोगों को ये दिखाते हैं और अमनदीप सिंह से को-ऑप के बारे में भी बात करेंगे। जैस्मिन जी के लिए दिवाली का गिफ्ट खरीद रही है, कोई टोरी ब्रोश, क्या नाम है, टोरी बर्श करके कोई ब्रांड है सनग्लासेस का, वो लिया है। थोड़ा सा महंगा सौदा है, तो यही साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ शादी कराने के, ये हिसाब अगर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। शादी के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उसकी भी वीडियो बना देंगे। तो भाई कल शॉपिंग करते करते काफ़ी देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था, फिर हमें दिवाली भी सेलिब्रेट करनी थी और गुरुद्वारे भी जाना था मत्था टेकने के लिए, तो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज हम थोड़ा सैर के लिए निकले हैं ऑफिस वगैरह से आके, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और इन भाई साहब से क्या पूछना था मैंने, कोऑप के बारे में पूछते हैं और साथ के साथ ऑन कैंपस जॉब के बारे में पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ऑन कैंपस जॉब कर रहे थे। अब यार वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही बढ़िया बताना चाहूँगा। तो बेसिकली अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट या फिर वर्क परमिट पे भी कनाडा आ रहे हो ना, तो आप इंडिया में घर बैठे बैठे एक कनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको 10 GB ऑफ डेटा और अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग मिलेगी। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि इसके लिए आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, और साथ के साथ किसी भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट या फिर एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और एक और बढ़िया चीज़ ये है कि जो सिम कार्ड है ना, इट विल बी डिलीवर्ड एट योर होम इन इंडिया फॉर जीरो कॉस्ट। तो बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब है। तो जब आप कनाडा आओगे, अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करना होगा तो बड़ी आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक सिम कार्ड होगा। तो अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो या फिर आप कनेडियन नंबर ऑर्डर करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके क्लिक करके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। हाँ जी, तो यार अभी इन भाई साहब से पूछते हैं कि इन्होंने इतनी बढ़िया कंपनी में टोरंटो में को-ऑप कैसे ली। तो सबसे पहले मेरे को ये बता कि जब तूने को-ऑप अप्लाई करनी थी तो उसके लिए किस तरीके से तूने प्रिपरेशन वगैरह की थी और किस तरीके से अप्लाई की थी। तो प्रेपरेशन करने के लिए तो पहले मैंने अपने रिज्यूमे और कवर लेटर की इंप्रूवमेंट करी। तो यहाँ कनाडा आते ही जैसे अपने फर्स्ट टर्म में ही मैं अपने रिज्यूमे और कवर लेटर पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। गूगल पे काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, यूट्यूब वीडियोस है जहाँ ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं कि कैसे रिज्यूमे को कैसे इंप्रूव करना है। बाकी नेटवर्किंग इवेंट्स होते थे, वो मैं अटेंड करने जाता था। और कॉलेज में ही होते थे? कॉलेज में नहीं होते थे। जैसे कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक बैंक ले लिया, स्कोशिया बैंक ले लिया, तो हमें गूगल पे सर्च करना है कि स्कोशिया बैंक करियर फेयर, अपकमिंग करियर फेयर, तो ऐसे सर्च करना है। तो अपने शहर में आसपास कहीं हो रहा हो, चाहे एक महीने बाद हो रहा है, चाहे उसी महीने के अंदर अंदर है, तो सर्च करके करियर फेयर पे जा सकते हैं, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, और वहाँ पे हम बातचीत करेंगे। हाँ, मतलब वहाँ पे जॉब नहीं लगेगी, जरूरी नहीं है तुम्हारी जॉब लग जाएगी, बट HR से तुम बात कर पाओगे, मैनेजर से, सीनियर मैनेजर से बात कर सकते हो कि भाई कैसे इंप्रूव, रिज्यूमे को कैसे इंप्रूव करना है, कवर लेटर कैसे इंप्रूव करने हैं। तो मैंने ये चीज़ करी थी। ठीक है। तो मुझे पता लगा कि कनाडा में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं एम्प्लॉयर्स। अच्छा, हाँ। तो तूने एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट किया था अपने कॉलेज में? हाँ, तो जैसे मेरे कॉलेज में इंटरनेशनल वुमेन्स क्लब है। हाँ, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट तू तो मैन है लेकिन। हाँ, नहीं हो सकता है, मेंस भी अलाउड है उसमें। तो उसमें पहले अपने सेकंड सेमेस्टर में मैं था स्टूडेंट एम्बेसडर, फिर नहीं फर्स्ट में स्टूडेंट एम्बेसडर, सेकंड में मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर बनाया, अब वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। अप्लाई करने से पहले मैंने अपने रिज्यूमे और कवर लेटर अपनी जो मेरी एडवाइज़र है, मतलब को-ऑप एडवाइज़र है, उसको दिखाया कि ये मेरा रिज्यूमे और कवर लेटर है। तो उन्होंने फिर इम्प्रूव कर दिया मेरा, जो गलतियाँ करी हुई है मैंने सब सारी इम्प्रूव कर दी। मतलब उन्होंने नहीं की, उन्होंने मेरे को बता दी कि कैसे इम्प्रूव करनी है। फिर तूने अपने वो इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो तूने प्रिपरेशन वगैरह कर ली, बढ़िया रिज्यूमे कवर लेटर एकदम एंडी बना लिया तूने। उसके बाद फिर तूने कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई किया? वेबसाइट्स मैंने कंपनीज की, डायरेक्टली कंपनीज की वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया। अच्छा, जैसे इंडीड होता है, लिंक्डइन होता है, वहाँ नहीं किया? वहाँ से मुझे नहीं लगता कहीं फ़ायदा होता है। लिंक्डइन से तो बिल्कुल भी नहीं होता, बट लिंक्डइन में कोई कंपनीज होती है जहाँ से वो वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है किसी कंपनी की, तो वहाँ पे फ़ायदा होता है करने का। तो बाकी कंपनीज की वेबसाइट पे जाके
कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि इंडीड और लिंक्डइन या जो ग्लासडोर या जितनी भी ये जॉब पोर्टल्स होते हैं ना, यहाँ पे जाके आप चेक कर लो कि कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं, या फिर कंपनीज़ के बारे में आपको पता लग जाएगा कि भी ऐसी ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की कंपनी हैं, तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करो, उसका इफेक्ट होता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे जो एम्प्लॉयर्स वगैरह हैं, एचआर है, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन इजी अप्लाई या फिर इंडीड का कोई इजी अप्लाई, उन चीज़ों से यार नहीं आते कॉल्स, प्रॉब्लम होती है। कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके करो, ठीक है। ये हो गया, अब अप्लाई भी कर दिया तूने, उसके बाद इंटरव्यू का बता कि तूने इंटरव्यू में क्या ऐसे फाड़ दी। इंटरव्यू में वही है कि इंटरव्यू में मैंने जो मेरे कोऑप सर्विस डिपार्टमेंट में टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, हाँ। उनको मैंने कांटेक्ट करा, ईमेल करा उनको मैंने कि मेरा यहाँ पे इंटरव्यू है, मुझे वहाँ से मेल आ गई है, ठीक है। तो मैंने उनको कांटेक्ट करा। कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनको बोला मुझे मॉक इंटरव्यू करवा दो मेरा। अच्छा। तो उन्होंने मेरे 2 मॉक इंटरव्यू ले लिए। अच्छा। और उससे पहले उन्होंने मुझे एक PDF भेज दी थी जिसके अंदर क्वेश्चंस लिखे हुए थे कि कनाडा में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज वगैरह हाँ, में। जैसे सिचुएशनल बेस्ड हो गए, ओह। बिहेवियरल टाइप क्वेश्चंस हो गए, लाइक हाउ डिड यू वर्क अंडर प्रेशर, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। और ये भाई साहब एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताना चाहते हैं, तो बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे कि मैंने किसी कंपनी में अप्लाई करना है, किसी भी कंपनी में, किसी ठीक है। बैंक में, किसी भी कंपनी में अप्लाई करना है, तो कोई पोजीशन है, फॉर एग्जांपल स्टाफ अकाउंटेंट की पोजीशन है, तो उस कंपनी के करियर पेज पे जाके पहले देखो स्टाफ अकाउंटेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो क्या है, रिक्वायरमेंट्स पढ़ो क्या क्या है। जैसे कि जो मैंने अप्लाई किया था, रिक्वायरमेंट्स उसकी थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हाँ। जो कि मुझे आता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, और एक बिजनेस एनालिटिक्स भी लिखा हुआ था। अच्छा। कि द कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो वो तेरे को पता तो नहीं था। वो मुझे पता नहीं था। ठीक है। तो उसी टाइम मैंने लिंक्डइन लर्निंग पे सर्च करा बिजनेस एनालिटिक्स, क्योंकि अच्छा। मेरे कॉलेज वालों ने लिंक्डइन लर्निंग का एक्सेस भी फ्री दिया हुआ है। ओके। तो उस पर सर्च करके मैंने वो कोर्स करा, 1 हफ्ते मैंने कंप्लीट कर दिया कोर्स वो, और तूने अपने रिज्यूमे में ऐड रिज्यूमे कर में दिया। डाल दिया। तो बेसिकली आपका जब आप अपना रिज्यूमे अपलोड करते हो उनकी वेबसाइट पे, तो आपका रिज्यूमे जो होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से पार्स होता है, PARSE। तो उसमें से जो भी कीवर्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो निकलते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होते हैं। तो जितना ज़्यादा मैच होगा, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि भी आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट होगा। तो इन भाई साहब ने यही किया था, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स थे ना, अगर वो आता है तो डाल दिया, अगर नहीं आता तो उससे रिलेटेड कोर्स किया, लिंक्डइन लर्निंग या यूडेमी या फिर कहीं भी जाके आप कर सकते हो, और फिर उसको अपने रिज्यूमे में डाल दो, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। ये बाकी मैं बता देता हूँ, इनकी जो कोऑप लगी है काफ़ी बड़ी कंपनी में लगी, और पैसा वैसा ही बढ़िया मिलेगा। पैसा हाँ सही है, ठीक है। अब इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ऑन कैंपस जॉब लैम्पटन कॉलेज में कैसे ली थी, तो बताओ। तो सबसे पहले ऑन कैंपस जॉब मेरी करियर सर्विस डिपार्टमेंट में लगी हुई है। ठीक है। तो मुझे पता लग गया था कि वहाँ पे ओपनिंग है, तो मैंने उनको ईमेल करा कि आई एम लुकिंग फॉर एन ऑन कैंपस जॉब। एक मिनट, ओपनिंग तेरे को ऐसे पता लगा वहाँ पे ओपनिंग है? मुझे एक प्रोफेसर ने बताया था, क्योंकि अच्छा। मैंने ऑलरेडी प्रोफेसर्स को बता रखा था अगर ऑन कैंपस जॉब निकली हुई है, हाँ। तो मुझे बता देना। ओके, तो ओके। एक प्रोफेसर ने मुझे बता दिया था कि ऑन कैंपस जॉब निकली हुई है, तो फिर मैंने उस डिपार्टमेंट को मेल करा, 3-4 बार मेल करा, कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा। तो 3 से 4 मतलब इतने मतलब मेल करने के बाद फिर आया रिप्लाई उनका। अच्छा। फिर उन्होंने बोला हाँ ओपनिंग है। फिर उन्होंने मेरे से अपना रिज्यूमे और कवर लेटर मांगा, ठीक है। फिर अब मैंने अपना रिज्यूमे और कवर लेटर मांगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने देखा पोजीशन क्या है, जैसे स्टूडेंट एम्बेसडर की पोजीशन थी, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने अपना कवर लेटर बनाया, क्योंकि उस जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग का, उससे तो कुछ लेना उसके देना नहीं है। रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हाँ। तो उसका मैंने कुछ भी नहीं डाला फिर। ओके ओके ओके। हाँ, तो उसका कुछ और नहीं उसमें डाला। ऐसा भी लिखा था सोशल मीडिया का काम करना है, हाँ, मार्केटिंग। हाँ, तो इसने क्या किया, उसमें रील्स वगैरह बनाई हैं या फिर यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाई है, वो भी डाल दिया कि इसको एडिटिंग वगैरह आती है और वीडियो कैसे बनानी है, कैमरा कैसे हैंडल करना है, तो वो भी इसने डाल दी कि वहाँ भी मेरे को ये भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाँ, और तो उसके बाद फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर मेरा इंटरव्यू हो गया, फिर सिलेक्शन हो गई। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं वैसे? वो ही बिहेवियरल टाइप्स क्वेश्चन से पूछे थे, ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा नहीं, बस मेरा पिछला बैकग्राउंड पूछा था। ठीक है, ठीक है। तो ये तो तेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। अगर अब कॉलेज में तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं, लाइब्रेरी हो गया, जिम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब्स होगी, कंप्यूटर की लैब्स होगी, बहुत सारा सौदा होता है। तो वहाँ पे कैसे करें या फिर कैसे पता लगेगा जॉब्स के बारे में? तो सबसे बेस्ट वे तो यही है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है कॉलेज में, वहाँ पे जाके आओ, बात करके आओ कि ऑन कैंपस की ओपनिंग है या नहीं है। अगर ओपनिंग है तब भी रिज्यूमे दे आओ, नहीं है तब भी दे आओ, मतलब ज़बरदस्ती दे दें। हाँ। ठीक है, दे दिया। और एक तरीका और होता है कि कॉलेज में जितने भी नोटिस बोर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर पोस्टर्स लगे होते हैं, वहाँ पे कभी कभी पोस्टिंग्स निकली होती है, तो ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ के साथ एक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन होगा, उनके साथ अपनी बना के रखो। जो प्रेसिडेंट है या फिर जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ अपनी दोस्ती वगैरह कर लो, तो उनके थ्रू मिल जाएगा। या फिर कोई ऑलरेडी स्टूडेंट वाली जॉब कर रहा है, ऑन कैंपस जॉब कर रहा है, तो उससे दोस्ती कर लो। वो जब छोड़ने वाला होगा तो आपको रेफर कर देगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तू रेफर कर रहा है? बना के रखना मेरे से। तो देख लो भाई, इस भाई को मैसेज कर देना अगर आप लैम्पटन कॉलेज आ रहे हो, क्या पता है आपको दिलवा दे जॉब।
ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। तो यार ये सारी चीज़ें थी जो मैं अमन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप